हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी के अंदर ऐसी कौन कौन सी स्थिति है जहां पे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपको प्रेगनेंसी में होने वाली ऐसे रिस्की सिचुएशंस के बारे में बताने जा रही हूँ जहाँ पे आपकी जान को एक्चुअल में खतरा हो सकता है। तो प्रेगनेंसी को हल्के में ना लीजिए। यदि प्रेगनेंसी हो गई है तो डेफिनेटली उसका सबसे पहले उसकी एक सोनोग्राफी करा के जांच करा लेनी चाहिए कि प्रेगनेंसी नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, क्योंकि बहुत सारी स्थितियां ऐसी होती है जहां पर आपकी जरा सी चूक आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर नॉर्मल स्थिति क्या होती है। जब भी प्रेगनेंसी होती है तो बच्चा बच्चेदानी के अंदर यानी कि यूट्रस के अंदर लगता है, लेकिन जब यूट्रस में यहाँ पहुँचता है उससे पहले वो एक जर्नी ट्रैवल करके आता है, यानी कि अंडेदानी से अंडा बनता है और यहाँ से रिलीज होता है, और जो ट्यूब के फिम्ब्रिया होते हैं वो एग को कैप्चर करके ट्यूब के अंदर ले आते हैं, और हस्बैंड और वाइफ के मिलने से स्पर्म वजाइना के थ्रू सर्विक्स से होते हुए यूट्रस में पहुंचता है और यूट्रस से ट्यूब में पहुंचता है, और ट्यूब के अंदर ही कंसेप्शन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म और एग के मिलने से एम्ब्रियो का निर्माण होता है। जो एम्ब्रियो बनता है वो फिर 3-4 दिन ट्यूब के अंदर रहता है और यहाँ से चलकर यूट्रस के अंदर पहुँचता है। लेकिन कई सिचुएशंस ऐसी होती है कि एम्ब्रायो यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच पाता है, जैसे कि ट्यूब के अंदर कोई ब्लॉकेज है, कोई फिल्मी एडिशंस हैं, और कोई सिचुएशन है जिसकी वजह से ट्यूब के पेरिस्टालसिस नहीं चल रहा है, यानी ट्यूब की मूवमेंट नहीं हो रही है, और इसकी वजह से एम्ब्रायो यानी कि बच्चा ट्यूब के अंदर ही लग जाता है। जब ट्यूब के अंदर बच्चा लग जाता है तो उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, और कई बार बच्चा इधर की साइड मूव ना करके इधर की साइड आ जाता है और पेट में पहुंच जाता है, जैसे कि एब्डोमिनल प्रेगनेंसी हो सकती है, या ओवरी के अंदर लग जाता है तो उसे ओवेरियन प्रेगनेंसी कहते हैं। तो ये सारी सिचुएशन एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर ही काउंट होती है, जहाँ बच्चा बच्चेदानी में ना लग के बच्चेदानी के बाहर यानी यूट्रस के आउटसाइड एरिया में कहीं पे भी इम्प्लांट हो गया है। अब ये 1.5 से 2 महीने तक तो मैक्सिमम प्रेगनेंसी को खींच पाते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये एब्नॉर्मल लोकेशन है, प्रेगनेंसी के लिए कहीं से भी प्रिपेयर नहीं होते और उसकी लेयर बहुत पतली होती है, और 6 हफ्ते की होते होते तो ट्यूब फट जाती है, सारी खून की नलियां जो ब्लड वेसल्स होती है वहाँ से टोरेंशियल ब्लीडिंग होने लग जाती है, और वो मरीज के लिए जानलेवा साबित होती है। तो यदि आपकी प्रेगनेंसी का यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव आया है तो आपको एक तुरंत सोनोग्राफी करा लेनी चाहिए, जिससे कि आपको ये पता चल पाए कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है या एबनॉर्मल, यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। और यदि आपको बच्चेदानी के अंदर बच्चा नहीं दिख रहा है तो बीटा एचसीजी टेस्ट कराना चाहिए। बीटा एचसीजी टेस्ट कराने से हमें एग्जैक्ट प्रेगनेंसी के लेवल के बारे में, हेल्दीनेस के बारे में पता चलता है, और 48 घंटे के अंदर यदि हम बीटा एचसीजी को रिपीट कराते जाते हैं तो अगर वो लगातार बढ़ता जाता है यानी कि आपकी प्रेगनेंसी अंदर बढ़ रही है, ऐसे स्थिति में 4 से 6 दिन के बाद या 1 हफ्ते के अंदर आपको सोनोग्राफी वापस से रिपीट करानी होगी। और जब प्रेगनेंसी का जी सैक यानी बच्चे की जो थैली होती है वो या तो बच्चेदानी के अंदर दिखाई देगी या फिर बच्चेदानी के बाहर, यूट्रस के बाहर, ट्यूब के अंदर, ओवरी के अंदर या और कहीं दिखाई दे सकती है। और जैसे आपको ये लोकेट होता है कि प्रेगनेंसी एक्टोपिक है यानी कि नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं है, तो डॉक्टर से उसके तुरंत ट्रीटमेंट लेना चाहिए। शुरुआती अवस्था में जब ट्यूब रप्चर नहीं होती है तो मेडिकल मैनेजमेंट यानी कि मेडिसिन और इंजेक्शन से भी ट्रीटमेंट संभव है, और यदि आप लेट हो जाते हो, ट्यूब फट जाती है, तो फिर उस ट्यूब को निकालना ही एक रास्ता बचता है, क्योंकि मरीज बचाना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यूट्रस, ओवरीज और ट्यूब्स को बचाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि पेशेंट को बचाना जरूरी है। और जैसे ट्यूब को सेक्रीफाइस किया जाता है यानी कि इस ट्यूब को यहाँ से यूं काट कर निकाल दिया जाता है, तब ट्यूब निकल जाने के बाद आपके पास सिर्फ एक ट्यूब रह जाती है जिससे आगे चल के प्रेगनेंसी होगी। लेकिन जिसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है उसको दोबारा भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस 25% तक होते हैं, यानी कि यदि अगली प्रेगनेंसी में भी आपको पहले से भी ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा कि आपको यदि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो तुरंत इलाज करवा लीजिए, क्योंकि यदि सेकेंड ट्यूब भी रप्चर हो जाती है तो दोनों ट्यूब आपकी निकल जाएंगी, तो फिर आपको सिर्फ एक आईवीएफ ही रास्ता बचेगा प्रेगनेंसी के लिए, और कोई नॉर्मल तरीके से आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। इसलिए हमेशा अपनी प्रेगनेंसी के लिए कॉशियस रहिए। बहुत से लोग एमटीपी किट खा लेते हैं बिना डॉक्टर की सलाह के, और बाद में उनके लिए वो जानलेवा साबित होता है, क्योंकि कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, आपने टेबलेट खा ली, पेट में ब्लीडिंग हो गई, और कई बार आप हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते, और हॉस्पिटल पहुंचते हो तो गायनिकोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं होती है, तो कई बार डायग्नोसिस ही नहीं बन पाता, और कई बार अनमैरिड स्थिति होने के कारण या और किसी स्थिति के कारण हम हमारी प्रेगनेंसी की बात डॉक्टर से छुपा लेते हैं, और उसके चक्कर में आपका डायग्नोसिस डिलेड हो जाता है, और वो भी आपके लिए जानलेवा साबित होता है। तो यदि आपको ऐसी कोई स्थिति है कि आपको कमजोरी महसूस हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, और आपको पता है कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, तो डॉक्टर को ज़रूर बताइए, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी डायग्नोस करने के लिए आपकी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर से यदि आप कुछ छुपाएंगे तो आपके लिए नुकसानदेह होगा। तो प्रेगनेंसी को हल्के में ना लीजिए। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के अलावा कई बार बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, कई बार इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है जो भी जानलेवा साबित हो सकती है, और कई बार
प्रेगनेंसी के साथ कुछ ऐसी बीमारियां भी एसोसिएटेड होती है जिसमें कि प्लासेंटा नीचे की तरफ हो सकता है, जो आगे चलकर नुकसान देता है, लेकिन वो रिस्की हो सकता है। शुरुआती अवस्था में एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्जेंसी ऑफ द गायनिकोलॉजी। गायनी के अंदर सबसे बड़ी इमरजेंसी है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो उसके लिए आप भी अवेयर रहिए और अपना ट्रीटमेंट समय पर लीजिए।